है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ये है SDG 2। SDG 1 अभी हमने किया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, नो पॉवर्टी। अब दूसरा जो गोल है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो UN ने डिसाइड किया और उसके सारे मेंबर्स इस पे काम कर रहे हैं, इसमें है, ये गोल है अपना जीरो हंगर बाय 2030, मतलब 2030 तक इस प्लेनेट से भूख को मिटाना, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। और उसमें चूंकि इंडिया भी इसका मेंबर है तो इंडिया भी इस पे काम कर रहा है। इसमें जो सबसे पहला टारगेट मेंबर कंट्रीज ने रखा या इस प्लैनेट के कंट्रीज ने रखा, वो है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो अनाज उपजाते हैं हम लोग, उसको डबल करना है और किसानों के इनकम को भी दुगुना करना है। तो जब तक हम लोग ग्रेन्स के, अनाजों के प्रोडक्शन को दुगुना नहीं करेंगे, तब तक भूख की समस्या रहेगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, उपज कम है, ये समस्याएं बनी ही रहती हैं। तो सबसे पहला SDG 2 के तहत कि टू डबल द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, ठीक है, डबल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, दोगुनी उत्पादन और दुगुना इनकम, ताकि भूखमरी को हम लोग समाप्त कर सकें। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, कौन से स्टेप्स लिए, हमारी कौन सी स्कीम्स चल रही है, ताकि SDG 2 को हम लोग अचीव कर सके 2030 तक। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया, ये था NFSA, मीन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये हम लोगों ने लॉन्च किया 2013 में। इसके तहत लोगों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी हो गई और हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्कीम चल रही है हमारी, बहुत सारी स्कीम्स है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, PDS सिस्टम जो हमारा चल रहा है और इसका पार्ट है। इसके तहत अभी हम लोग 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को हम लोग मुहैया करा रहे हैं भोजन की सामग्री, सब्सिडाइज रेट पे कर रहे हैं। और इसके अगर हम लोग नंबर में देखें तो इट इज अबाउट 80 करोड़ लोगों को PDS सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम लोग फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत भोजन या तो सब्सिडाइज रेट पे, काफ़ी सस्ते दरों पे, या कुछ ग्रुप में मुफ्त में भी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। सारी स्कीम्स के तहत चल रही है। एक स्कीम हमारी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत फ्री में फूड हम लोग मुहैया कराते हैं गरीबों को।
फिर हमने बहुत सारे फेयर प्राइस शॉप खोल के रखे हैं, फेयर प्राइस शॉप्स खोल के रखे हैं। आप देखेंगे यहाँ रांची में कचहरी चौक के पास भी एक है, उचित दर मूल्य की दुकान, उचित दर की दुकान है ना, फेयर प्राइस शॉप, जहाँ सस्ते दरों में अनाज मिलेगी। 60 रुपये किलो भारत दाल, 32 था, 20 रुपये किलो चावल, जो भी है वो सब्सिडाइज रेट में ये चावल यहाँ आपको मिल जाती है, ताकि हम लोग भूखमरी को कम कर सकें, भूख को कम कर सकें। फिर एक हमारा अभियान चलता है पोषण अभियान। हाँ, पोषण अभियान, ये बच्चों में कुपोषण को कम करना। ये जो पोषण अभियान है, इसका मुख्य पर्पस है कि बच्चे, और उसमें साथ में हमने इंक्लूड कर लिया लैक्टेटिंग मदर्स, जो माएँ बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी ये योजना लागू है, पोषण अभियान। इसमें हम लोग बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडी को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, और जो बच्चे को दूध पिला रही है उनको, तीनों को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं इसके अंदर। फिर चौथा हमारा है पीएम पोषण स्कीम। इसके तहत मिड डे मील स्कूलों में दोपहर का भोजन, ताकि बच्चे कुपोषण से मुक्त हों, ये चला रहे हैं, सभी स्कूलों में चल रहा है, सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का चल रहा है। कुछ पहले सभी वहीं बनता था, अब कुछ जगह पैक होके आता है, और एजेंसी को दे दिया गया है, और जगह भी बन भी रहा है। तो ये बच्चों को हम लोग पीएम पोषण स्कीम के तहत मिड डे मील मुहैया कराते हैं। फिर एक प्रोग्राम अपना है ICDS, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं, और लैक्टेटिंग वुमेन, जो माएँ बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो सभी कवर होते हैं इस स्कीम के तहत। इंटीग्रेटेड इसलिए कि इसमें हम सबको एक साथ इंटीग्रेट किया, बच्चा, पहले तो गर्भवती महिला, फिर लैक्टेटिंग महिला, और फिर वो बच्चा 6 साल तक की उम्र तक। तो उसमें और सब जो स्कीम्स है उससे भोजन तो मुहैया करा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और प्री स्कूल एजुकेशन, तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। पोषण अभियान से अनाज मुहैया हो रहा है या मिड डे मील्स अवेलेबल हो रहे हैं, और इस इंटीग्रेटेड स्कीम से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मीन्स बच्चे को विटामिन्स की कमी है, बच्चे को प्रोटीन की कमी है, बच्चे को आयरन की कमी है, तो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि खाने के अलावा जरूरत होती है, उस गैप को पूरा करने के लिए वो सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बाजार में आवश्यक आता है। इस तरह के भोजन या इनरिच्ड सप्लीमेंट्स ये हम लोग मुहैया कराते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से होगा, और उसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, और फिर प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो आप नर्सरी स्कूल्स देख रहे हैं, स्कूल जाने के लिए बच्चा तैयार हो जाए, इसकी व्यवस्था पहले हमारे यहाँ नहीं थी। अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी की क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं, तो ये प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी केंद्रों में ये काम किया जाता है। तो ये प्री स्कूलिंग, ये सारा को इंटीग्रेट कर दिया, जिसको एक प्रोग्राम ICDS के तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में याद है। इसके बाद एक स्कीम हम लोग रखे हैं, वो है अंत्योदय अन्न योजना। भारत सरकार की स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, AAY, अंत्योदय अन्न योजना, AAY, ठीक है, ये ICDS पे यहाँ रख लेते हैं हम। अंत्योदय अन्न योजना यानी कि अंतिम व्यक्ति तक अन्न पहुंचाना, अंत्योदय उसका भी उत्थान करना, उससे तक भी अन्न पहुंच जाए। तो इसमें हम लोग जो बहुत ही गरीब, अति गरीब परिवार हैं, पुअरेस्ट फैमिलीज, उनको मोस्टली फ्री अन्न मुहैया कराते हैं। इससे पहले की स्कीम जिसकी हम लोग चर्चा की थी, वहाँ पे हम लोग सब्सिडाइज
ग्रेन्स या सीरियल्स ये उपलब्ध करा रहे थे। यहाँ हम लोग लगभग मुफ्त, अधिकतर को मुफ्त ही, मोस्टली मुफ्त ही देते हैं। अंत्योदय जो बहुत ही गरीब हैं उनके लिए हम लोग ये स्कीम चलाते हैं। इसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारी स्कीम चलाती है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी स्कीम चलाती है। जैसे अपने झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चलती है JSESS, ठीक है, JSFSS, झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। जो सेंट्रल की स्कीम चलती है उसी के बेस पे, क्योंकि जो गाइडिंग फैक्टर है वो SDG 2 है जो कि UN ने सेट किया। उसी को हम लोग कंप्लाई करने के लिए, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए सारे स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे चलाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम में हमारे यहाँ JSFSS यानी कि झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, सिक्योरिटी एक्ट के तहत अपना था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो उसी के तहत यहाँ पे इस स्कीम में हम लोग फ्री या सब्सिडाइज रेट में गरीबों को चावल मुहैया कराती है झारखंड सरकार, ठीक है। वो ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर के जो स्कीम्स हम लोगों ने चर्चा की थी, पोषण अभियान है या अन्न प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना है, इस सब के तहत जो कवर्ड है, जो लोग छूट गए ऐसे परिवार, उसको राज्य सरकार, झारखंड सरकार अपने फंड से मुहैया इस स्कीम के तहत JSFSS से मुहैया कराती है। जो जिनको वहाँ मिल गया वो तो वहाँ मिल गया, उनको फिर यहाँ नहीं मिलेगा। जो उसमें किसी कारण से, बहुत सारे टेक्निकल रीजंस होते हैं जिसमें लोग छूट जाते हैं, बच जाते हैं, तो उसको इससे हम लोग देते हैं। फिर एक आती है हमारी मुख्यमंत्री फूड सिक्योरिटी स्कीम। ये स्कीम जो वनरेबल फैमिली है और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कवर नहीं हो पाया किसी कारण से और बहुत ही वनरेबल है, मीन्स थे अच्छे लेकिन उनकी स्थिति खराब हो गई और वो शायद उनको जन्म न मिले, ऐसे लोगों को कवर करने के लिए ये स्कीम चलती है, मुख्यमंत्री फूड सिक्योरिटी स्कीम। यानी जो गैप रह गया, एक भी आदमी भूखा ना रहे, तो ये ऐसे ही होगा, क्योंकि एक स्कीम आपकी चलेगी, किसी एक स्कीम से आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सबको मिल जाए। हो सकता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके कारण, उसके प्रोसीडिंग्स के कारण, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतों के कारण कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। ऐसे लोगों को कवर करने के लिए सब स्कीम हमने डाल के रखा जो स्टेट गवर्नमेंट कर लेती है। और एक विशेष स्कीम हमारे यहाँ जो चलती है वो है PBGT डाकिया योजना। अब अपने यहाँ क्या है कि बहुत सारे आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, उसमें से 32 आदिवासी अपने यहाँ हैं ग्रुप्स, उसमें से 8 ग्रुप हैं जो कि वनरेबल है। तो ऐसे ग्रुप, उसमें जो वनरेबल ग्रुप की जो फैमिलीज हैं वो, या जो उसमें से जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, वो ये अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन दुकान तक नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारण से, बीमारी के कारण, जानकारी के अभाव के कारण, या फिर यातायात की दिक्कतों के कारण, उनके पास इतना पैसा, अगर बस में जाना है तो बस का फेयर नहीं रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसके कारण वो क्या होते हैं कि भूखे, कई बार घटनाएं ऐसी आती हैं, न्यूज़ आता है कि किसी आदिम जनजाति के परिवार का कोई सदस्य भूख से मर गया। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, करने के लिए, क्योंकि सभी को अन्न पहुँचाना है, तो हमारी सरकार ने एक योजना निकाली, डाकिया योजना। ये योजना करती क्या है कि जो अन्न आपको NFS से या JSFSS से जो भी अन्न आपको मिलना है, वो अन्न आपके घर तक, यानी कि ये जो PBGTs हैं, इनके घर तक पोस्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है, उनके डोर स्टेप पर इसकी डिलीवरी की जाती है, ताकि उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो, किसी भी महीने कभी भी हुए भूख से ना सोएं, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं हम लोगों ने चलाई जीरो हंगर के लिए। अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, वो अपनी होगी SDG 3, फूड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है।